दोस्तों सोचिए एक ऐसी लैंग्वेज जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके डेटा एनालिटिक्स से लेके डेटा साइंस और वेब स्क्रैपिंग हर चीज में आपकी हेल्प कर सके, और वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन, जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूं 10 मिनट में। हम 10 मिनट में कवर करेंगे बहुत सारी अमेजिंग चीजें जो कि आपको बिलीव नहीं होगा कि आप 10 मिनट में इतना कुछ सीख सकते हो। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम सीखने वाले हैं वेरिएबल, डेटा टाइप, लॉजिकल स्टेटमेंट, फॉर लूप, व्हाइल लूप, फंक्शंस एंड इवन एक्सेप्शन, सब कुछ कवर करेंगे विद इन 10 मिनट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं पाइथन। देखिए पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, सिंपली आपको यहां पर डाउनलोड में जाना है और जो लेटेस्ट वर्जन है उस पर क्लिक करना है। मेरे पास ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट लेट मी डू इट अगेन। मैं ओके करूंगा एंड ये मुझे उस फोल्डर में लेके चला जाएगा जहां पे मेरा वर्जन डाउनलोड है। आप देखिए पाइथन यहां पे इंस्टॉल हो गया है, इस पे राइट क्लिक करना है एंड हमें इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। तो सिंपल फटाफट से ये इंस्टॉल होने वाला है। फटाफट ये इंस्टॉल हो जाता है, ज्यादा टाइम इसमें लगता नहीं है। हो चुका है, अब मैं इसको क्लोज करने वाला हूं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, हम डाउनलोड करेंगे VS कोड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है जिसपे हम पाइथन के प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो वापस चलते हैं अपने क्रोम में, यहां पे लिखते हैं VS कोड स्टूडियो। तो आप यहां से ये डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोडेड है ये। ओके, तो डाउनलोड फॉर विंडो पे क्लिक करना है, आपको कुछ नहीं करना, और ये आपके सिस्टम में इस तरह का एक सिंबल आ जाएगा और इस तरह से देखिए ये ओपन होता है। तो एंड ये है हमारा VS कोड स्टूडियो। देखिए इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देने वाला है, बहुत ही कलरफुल इंटरफेस होने वाला है। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे अभी आपको खुद समझ में आ जाएगी ये बात। तो देखिए पाइथन के बारे में हम स्टार्ट करें उससे पहले जरूरी है कुछ बेसिक चीजें जानने ना। देखिए पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इजी टू रीड है, इंग्लिश में लिखी जाती है, सिंपल इंग्लिश, सबसे इजी लैंग्वेज है। ये इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, कंपाइलर पाइथन में नहीं होता है, एंड बहुत ही वर्सेटाइल है एंड बहुत ही मल्टीटास्किंग है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, वेब स्क्रैपिंग हर जगह इसको यूज कर सकते हो। चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही लार्ज कम्युनिटी में सपोर्ट मिलता है और इसकी बहुत सारी ओपन सोर्स लाइब्रेरी हैं, जैसे नम्पी, पांडास, आपने इनका नाम अक्सर सुना होगा। और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है, मतलब कि एक तो ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स का मतलब है कि इसका लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है और कोई भी इसको अपने सिस्टम में यूज कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 पॉइंटर हैं पाइथन के बारे में जो आपको पता होने चाहिए। दोस्तों सबसे पहले कवर करते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। लेट्स से मैं लिखता हूं a = 10। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो a है उसमें हमने ये 10 वैल्यू असाइन कर दी। अब जब भी आप प्रिंट करवाओगे, प्रिंट कीवर्ड का यूज किया जाता है सिंपल, और इसके अंदर आपको देना होता है a। तो जब आप a दोगे तो वहां पे 10 प्रिंट हो जाएगा, तो इसको कहते हैं वेरिएबल असाइनमेंट। आप आउटपुट में देख सकते हो कि यहां पे 10 प्रिंट हो गया है। सिमिलरली देखिए कुछ भी आप वैल्यू असाइन कर सकते हो। अगर मैं यहां 10 की जगह कुछ नाम असाइन करूं, लेट्स से मैं अपना नाम असाइन करता हूं जो कि एक स्ट्रिंग है, तो यहां पे आप फिर से देखोगे मैं राइट क्लिक करूंगा एंड इसको अगर मैं रन करूंगा, रन करने के लिए हमें रन पाइथन पे क्लिक करना होता है, रन पाइथन इन टर्मिनल पे क्लिक करना होता है राइट क्लिक करके एंड देन एंटर। आप ये देखिए इसने मेरा नाम प्रिंट कर दिया। तो इनको कहते हैं बेसिकली वेरिएबल्स। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज अ कंटेनर जो कि किसी भी वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, उसको कहते हैं वेरिएबल। यहां पे a एक वेरिएबल है। अब देखिए अगर आपको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेट्स से आपको प्लस परफॉर्म करना है कि आपको दो वैल्यू को जोड़ना है, तो आप यहां पे लिखोगे a = 10, b = 20। तो देखिए पाइथन में ये बहुत ही इजी होता है, आपको सिंपली क्या करना है a + b। बट अगर आप a + b लिखोगे यहां पे, तो पाइथन के कंपाइलर को वो चीज ऐसे समझ नहीं आने वाली कि वो आपको डायरेक्ट आउटपुट कर दे, क्योंकि आपने प्रिंट तो नहीं दिया। अगर मैं इस पे राइट क्लिक करता हूं, देखिए ये एरर मारेगा, आपको कुछ नहीं मिला बेसिकली। तो एरर इस तरह से नहीं आई कि एरर थ्रो करी इसने, बट आपको कुछ प्रिंट होके नहीं मिला। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नई वैल्यू ले लीजिए c और इक्वल टू a + b। अब यहां पे आपने c के अंदर वैल्यू क्या असाइन करी है, और a + b का सम असाइन करा है। अब आपको क्या करना है, आप प्रिंट स्टेटमेंट फिर से लो और प्रिंट कराओ c को। आपको c प्रिंट कराना है, ना कि a + b आप डायरेक्ट यहां पर प्रिंट कराओ। आप c प्रिंट कराइए और आप यहां पे देख सकते हो 30 आउटपुट में आ गया है। तो 30 इज वेरी मच विजिबल, आपको 30 यहां पे दिख रहा है। अब एक और चीज देखते हैं, अगर आप यहां पे प्रिंट कराओ a + b, तो इसको c की तो हमें जरूरत नहीं है, c को मैं हटा देता हूं। a + b अगर आप प्रिंट कराओ, मैं लॉग क्लीन करता हूं टर्मिनल, Ctrl+K से यहां पे क्लीन हो जाता है। राइट क्लिक करते हैं, अगेन इसको रन करते हैं, रन पाइथन इन टर्मिनल।
तो अगेन देखिए 30 आ गया है, तो इट्स वेरी इजी। ओके, इसमें कुछ भी ऐसा कंफ्यूजिंग आई डोंट थिंक कुछ है, इट्स वेरी इजी। बट द बेटर वे इज ऑब्वियसली आप सी को असाइन करिए, क्योंकि जब आप वैल्यू असाइन करते हो तो आपको रेफर करने में बहुत इजी होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली वेरिएबल्स। तो अब चलिए बात करते हैं फटाफट से पाइथन के डेटा टाइप की, जो कि है 4 मेन डेटा टाइप पाइथन में होते हैं। देखिए लिस्ट इस तरह से बनाई जाती है। सो दिस इज अ लिस्ट, जहां पे आप ये वाले ब्रैकेट यूज करते हो और आपको टिक्स के अंदर अपनी वैल्यू देनी होती है। तो दिस इज अ लिस्ट। ओके, लिस्ट के अंदर वैरायटी ऑफ डेटा टाइप हो सकते हैं, जरूरी नहीं है इसके अंदर आप 1 2 3 भी लिख सकते हो। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग प्लस इंटीजर। नाउ देखिए ये है एक टपल। तो लिस्ट और टपल में सिर्फ ये डिफरेंस है, जो टपल होता है वो इम्यूटेबल होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर इसमें कुछ मैं मॉडिफिकेशन करना चाहूं तो वो पॉसिबल नहीं है। जो थर्ड होता है वो होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है? की वैल्यू पेयर। ये है हमारी की और ये है इसकी वैल्यू, ये है हमारी की और ये है इसकी वैल्यू। तो की वैल्यू पेयर के रूप में एक वैल्यू होती है, दोनों को सेग्रीगेट करने के लिए कॉमा यूज किया जाता है। चौथा होता है हमारा सेट। सेट इज अ यूनिक वैल्यू कलेक्शन। तो बेसिकली सारी वैल्यू सेट के अंदर यूनिक होती हैं। आप अगर कोई सेट कॉल करोगे उसके अंदर कभी आपको डुप्लीकेट वैल्यू नहीं मिलेंगी। तो दिस इज अबाउट द मेन 4 डेटा टाइप ऑफ पाइथन। चलिए अब बात करते हैं कुछ लॉजिकल स्टेटमेंट की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए लॉजिकल स्टेटमेंट क्या होते हैं? एंड, और नॉट बेसिकली। ओके, तो ये जो आपको एंड और नॉट मिलते हैं, इन तीनों का अपना अपना फंक्शन होता है। देखिए लेट्स से मैंने एक प्रोग्राम बनाया कि एज मैंने दे दी 22 और स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट फॉल्स दे दिया। अब यहां पे लॉजिकल स्टेटमेंट कैसे यूज होंगे? देखिए एंड जब आप यूज करते हो तो दोनों कंडीशन मैंडेटरी हो जाती हैं। एंड के लेफ्ट और राइट दोनों कंडीशन होना, सच होना, दोनों का ट्रू होना मैंडेटरी है। और में क्या होता है कि दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो दैट विल वर्क। ओके, एंड देखिए नॉट का जो फंक्शन है, नॉट इज ए नेगेटिव स्टेटमेंट। मतलब कि एक वैल्यू को नेगेटिवली अगर आपको कैलकुलेट करना है, मतलब एग्जांपल आप देखिए एज ग्रेटर देन 18 साल से बड़ी है अगर एज या इक्वल है, एंड नॉट स्टूडेंट, तो मतलब वो स्टूडेंट नहीं है, मतलब इस वैल्यू के अगेंस्ट एज आ रहा है, और एज लेस देन 18। तो इस तरह से ये तीनों कंडीशनल स्टेटमेंट यूज होते हैं, जिसको लॉजिकल स्टेटमेंट भी कहते हैं। आपने ये अपनी इंजीनियरिंग में भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। एंड का मतलब है दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होना जरूरी है, और का मतलब है बेसिकली कि दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो चलेगा। और नॉट बेसिकली एक कंडीशनल स्टेटमेंट खुद में है जो कि किसी वैल्यू को जस्टिफाई करता है। जैसे यहां पर ये इज स्टूडेंट को यहां पर जस्टिफाई कर रहा है। देखिए एज 18 एंड नॉट मतलब इसके ऑपोजिट, मतलब इसको चाहिए यहां पर ट्रू। तो ये होते हैं देखिए पाइथन के अंदर लॉजिकल स्टेटमेंट। तो दोस्तों अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है फॉर लूप एंड वाइल लूप। देखिए फॉर लूप का क्या काम होता है? ये इटरेशंस पे काम करता है। मतलब आपने एक लिस्ट बनाई, लेट्स से फॉर फ्रूट्स इन फ्रूट्स, तो ये क्या करेगा? 1 बाय 1 फ्रूट पहले फ्रूट पे जाएगा, उसको इटरेशन नंबर 1 लिखेगा, फिर बनाना पे जाएगा जो कि आपकी नंबर 2 है, एंड देन चेरी पे जाएगा जो आपकी 3rd इटरेशन है। तो फॉर लूप बेसिकली इस तरह से काम करता है। और वाइल लूप एक कंडीशनल लूप होता है। बेसिकली जब आप कंडीशन दोगे कि वाइल काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये सिर्फ तभी तक एग्जीक्यूट करेगा, जबकि फॉर लूप है वो हर एक वैल्यू पे जाके अपनी इटरेशन करता है। बल्कि वाइल लूप जो होता है दिस इज मोर कंडीशनल लूप, जहां पे आपको एक कंडीशन स्पेसिफाई करनी होती है। और इस तरह से इन दोनों की फंक्शनैलिटी डिफाइन की जाती है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो एग्जांपल, और ये दोनों सबसे ज्यादा यूज होने वाले लूप हैं बेसिकली। अब आपको बताता हूं क्विकली कि फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन में। देखिए फंक्शन क्या है? कोई भी ऐसा पीस ऑफ कोड जो कि आपने ऑटोमेट कर दिया किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, उसको कहते हैं फंक्शन। जैसे कि डेफ कीवर्ड का यूज करके एक फंक्शन डिफाइन किया गया है जिसका नाम है ऐड नंबर, और 2 इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास किए गए हैं। उसके बाद रिटर्न का स्टेटमेंट का जो काम होता है वो इस फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करके देना होता है। मतलब जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो a प्लस बी का सम आएगा इसको, जो कि फंक्शन का नाम है ऐड नंबर। अब आपने क्या किया? रिजल्ट को एक आपने वेरिएबल बनाया जिसके अंदर आपने फंक्शन कॉल करा और 2 वैल्यू दे दी जो कि ए और बी को असाइन हो जाएंगी। अब जब आप प्रिंट करोगे ना रिजल्ट को, तो क्या होगा? ये रिटर्न जो वैल्यू है ए प्लस बी, उसको ए यहां पे प्रिंट करके दे देगा। इस कारण से जो आपका आउटपुट है वो 5 + 7 जो कि 12 आपको मिलने वाला है यहां पे। तो इस तरह से फंक्शन इज अ ऑटोमेटेड पीस ऑफ कोड। चलिए अब आपको बताते हैं कि यहां पे एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब है जो एक्सेप्शन आने वाली है उसको पहले से हैंडल करने के लिए प्रिपेयर रखना। जैसे यहां पे आप अगर एग्जांपल देखो तो ए को बी से हम डिवाइड कर रहे हैं यहां पे, जो कि ट्राई ब्लॉक के अंदर। अभी आपको बताता हूं ट्राई, एक्सेप्ट और पास का क्या यूज है। देखिए डेफ कीवर्ड से तो हमने यहां पे फंक्शन बना लिया। नाउ डिविजिबल बाय 0 एरर आती है कई बार। अगर आप 10 को 0 से डिवाइड करोगे तो आपको पहले से पता है कि मैथमेटिकली ये एक एरर है, ये
प्रॉपर सॉल्व नहीं हो सकती। तो देखिए ट्राई ब्लॉक का क्या काम होता है, द कोड अटेम्प्ट टू कन्वर्ट यूजर इनपुट टू अ इंटीजर, बेसिकली ये है हमारे ट्राई ब्लॉक का काम। अब जो हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक होता है, एक्सेप्ट ब्लॉक क्या होता है, द यूजर एंटर अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड, बेसिकली कि ये आपको यहां पर डिफाइन करके बता रहा है कि 0 को डिवाइड जब आप करने के लिए लेके जाओगे और 10 को आप जब डिवाइड करने वाले हो 10 से, तो डिविजिबल बाय 0 एरर आने वाली है। ओके, अब पास स्टेटमेंट का क्या काम है, देखिए मैंने यहां पे कमेंट भी डाला है कि इट इग्नोर डिवीजन बाय 0 एरर। बेसिकली पास स्टेटमेंट क्या करता है, इट विल बी बेसिकली हैंडलिंग द एरर, the pass statement simply ignore that particular part। okay, तो डिपेंडिंग ऑन द नीड इन तीनों का आप यूज करोगे और एक्सेप्शन हैंडलिंग में इन तीनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट पाइथन इन 10 मिनट्स। अगर आपको गेम चेंजर, आपको ये सारे लॉजिक पता होने चाहिए अपने इंटरव्यू में जाने से पहले। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए एंड मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के अमेजिंग कंटेंट के लिए।